हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस शार्डिंग। सो इट्स अ टॉपिक ऑफ HLD, दैट इज हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक सिनेरियो बताती हूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड नाउ आप कोई भी अगर कुछ कुछ गेट की एपीआई आपने कॉल करी एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ क्वेरी करके लाता है वो एंड उसके बेसिस पर बहुत टाइम ज़्यादा ले रहा है, लोडिंग ज़्यादा आ रही है। तो अब भाई लोडिंग तो ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इतना कौन वेट करेगा, इतना वेट तो कोई नहीं करेगा। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर केम विद इज़ कि इंडेक्सिंग लगा देते हैं। ठीक है, एंड इंडेक्सिंग क्या होता है कि आप डेटाबेस में जाओगे, जो भी टेबल है उसमें जाओगे और उसको उसको किसी बेसिस पर इंडेक्स कर दोगे, नंबरिंग कर दोगे, काइंड ऑफ, ये समझ लो। ठीक है, तो उससे कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट इट्स नॉट दी सॉल्यूशन एवरी टाइम। ठीक है, तो और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये हर किसी को पता होता है इंडेक्सिंग का। तो ठीक है, तो एक उसी का ही एक एडवांस टॉपिक समझ लो, जो इंटरनली जो शार्डिंग है वो भी आपका इंडेक्सिंग काइंड ऑफ थिंग ही यूज़ करेगा। बट या व्हाट इज़ इट, यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी इंटरव्यूज़ में। डेटाबेस शार्डिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे अब आपके पास कुछ खाने की चीज़ है जो आप अकेले नहीं खा पा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पार्टीशन कर दोगे एंड पार्टीशन करने के बाद आप क्या करोगे कि उसको बांट दोगे लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में उसे बांट दोगे। तो वैसे ही हमारा क्या होता है कि अगर एक डेटा है कुछ हमारा किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एंड वो एक सर्वर अगर नहीं कर पा रहा काम, तो क्या हम चाहते हैं कि वो बट जाए, पार्टीशन हो जाए। तो उसी तरीके से हम डेटा को पार्टीशन कर सकते हैं डेटाबेस में। तो वही चीज़ होती है हमारी शार्डिंग। अब दो दो चीज़ें होती है पार्टीशनिंग में, एक होता है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, होता है वर्टिकल पार्टीशनिंग। ठीक है, अब वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होता है कि आप कॉलम्स को यूज़ करो टू पार्टीशन द डेटा। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं, बट हाँ, क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कॉलम्स के बेसिस पे जब डेटा को पार्टीशन किया जाता है। Whereas a horizontal partitioning, that is also known as sharding, that is the topic of this video. इसमें क्या होता है कि you can use some key to partition the data and send request to some server. मतलब किसी की के बेसिस पर you can partition the डेटा। तो डेटा को हम पार्टीशन किस बेसिस पर कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे एक अच्छा एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे आपको क्या करना है, आपको जैसे टेंडर है। ठीक है, टेंडर में क्या होता है कि जब आप कोई भी एक, अगर कोई एक्स पर्सन है वो स्क्रॉल कर रहा है उसके अंदर, तो उसको जो रिकमेंडेशंस आनी चाहिए, वो एक पर्टिकुलर जिस सिटी में वो रहता है उसी सिटी के लोगों की आनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या है कि सिटी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस को पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा काम। क्या क्या है, मेरे को हर एज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे हम पार्टीशन कर सकते हैं, बट मोस्ट रिलेवेंट चीज़ जो इस केस में मुझे लग रही है वो क्या लग रही है कि सिटी के बेसिस पर डेटाबेस को शार्ड कर दो, पार्टीशन कर दो, स्लाइस अप कर दो। तो ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे ही आप इन चीज़ों को समझते हो, ग्रैब करना शुरू करते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम अगर दिल्ली के जो बच्चे हैं वो अलग उसमें आ रहे हैं, अलग डेटाबेस का पार्ट है, मतलब नॉट डेटाबेस अलग नहीं है, बट उसके यहाँ पार्टीशंस हो रखे हैं। तो मुंबई के अलग हैं, ऐसे अलग अलग सिटी के अलग अलग हैं। अब अगर मैं कोई दिल्ली का एक्स पर्सन है, उसको जो रिकमेंडेशन दिखाने हैं वो मेरे को उसी सब डेटा में से ही दिखाना है, तो मेरे पास जो क्वेरी का रेंज है वो कम हो गया। ठीक है, अब वो रेंज किसी भी तरीके की लगाएगा, जैसे 18 से 24 साल के पर्सन्स की उसने क्वेरी लगाई। तो अब क्या है, मुझे कम डेटा में से उसको क्वेरी करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एज के बेसिस पे क्या करो, इंडेक्सिंग कर दो, तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना कि हम कैसे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे हाई लेवल व्यू पे, वही हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइनिंग है और वही हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज शार्डिंग। सो व्हाट इज शार्डिंग? Taking one attribute in the data and partitioning the data such that each server, database server that we are talking here about, gets one chunk. ठीक है, जैसे हमने टेंडर की बात करी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपका कोई भी डेटा था, पूरा डेटा था, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं यूजिंग द शार्डिंग। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, एक प्रॉब्लम तो ये आई कि भाई इनफ्लेक्सिबल है, कि इसमें अगर मैंने यहाँ पर 8 शार्ड्स बनाए हैं तो 8 ही हैं, फिक्स हैं। तो उसको तो पर ओवरकम किया जा सकता है। कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सब पार्टीशनिंग की एक जो ये पार्ट बनाया है आपने, इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, कि इस वाले पार्ट को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दो,
तो ये होती है आपकी लाइक हायरार्किकल शार्डिंग, विच इज स्लाइस को हमने मिनी स्लाइसेस में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है इसमें जॉइंट्स की कि आप जॉइंट्स कैसे लगाओगे शार्ड्स में। ठीक है, तो बट ये ना कॉम्प्लेक्स भी होता है टू इम्प्लीमेंट, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, तो हम चूज़ करते हैं कि हम इंडेक्सिंग यूज़ कर सके रादर देन यूजिंग द शार्डिंग। बट हाँ, समहाउ इट इंटरनली यूजेस शार्डिंग। तो जैसे अगर हमें एक फॉर एग्जांपल हमें ऐसे सारे पीपल फाइंड करने हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं और जिनकी एज जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम शार्ड कर देंगे सिटी के बेसिस पर, ताकि हम हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो डेटा है वो कम हो जाए कि इस पर्टिकुलर डेटा में ही सर्च करना है, और फिर यहाँ पर क्वेरी लगाइए 50 की एज की, तो एज के बेसिस पे क्या कर दो, इंडेक्स कर दो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट शार्डिंग। आई होप यू लाइक इट। If you like it, do like and comment. Okay, okay, guys, that's it. Follow for more. Bye.